हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो इस वाली वीडियो में हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं जो है आपके एग्जाम DHR ब्रेड 2025 के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज योर एम्स दिल्ली। DHR ब्रेड 2025 जो अभी दिसंबर में होगा उसको कंडक्ट करने वाला है एग्जामिनेशन सेक्शन ऑफ एम्स दिल्ली। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 1 नवंबर से, एंड लास्ट डेट जो होने वाली है दैट इज योर 21 नवंबर। तो 1 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं एंड लास्ट डेट वुड बी 21 नवंबर। उसके बाद जो करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है दैट वुड बी फ्रॉम 24 नवंबर टू 26 नवंबर। एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएंगे 1 दिसंबर से, जहां पर जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी बहुत पहले ही स्पेसिफाई कर दी गई है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, दैट इज 11 दिसंबर को जो है वो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है नवंबर शुरू हो चुका है एंड 1 महीने का टाइम आपके पास है, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद दिस। ठीक है, तो उसके बारे में और डिटेल में देखते हैं, ब्रोशर के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सो दिस इज योर DHR ब्रेड 2025 जो कि कंडक्ट करेगा एग्जामिनेशन सेक्शन ऑफ एम्स दिल्ली। तो ये है आपका ब्रोशर, स्टार्टिंग विद द सबसे पहले एग्जाम किस लिए है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक आर CSI नेट एग्जाम। जैसे हमारा CSI नेट का एग्जाम होता है उसी तरीके से ये वाला एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर JRF पोजीशंस मिलने वाली हैं। हम CSI नेट में लेक्चररशिप और JRF दोनों देखते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ JRF अवॉर्ड किया जाएगा। जो यहाँ पर मेंशन है, बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज योर DHR ब्रेड इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ नेशनल कैंडिडेट्स फॉर द अवॉर्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप दैट इज योर JRF। तो JRF के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सो देयर इज नो लेक्चररशिप कैटेगरी, ओनली एंड ओनली JRF कैटेगरी। एंड जो डेट है एग्जामिनेशन की दैट इज 7 दिसंबर, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वाले पार्ट में बताया आप लोगों को। एंड कंडीशन जैसे हमारे CSI नेट की होती है वही कंडीशन है कि आपको फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप PhD में एनरोल करोगे। PhD में एनरोल करोगे उसके बाद ही फेलोशिप आना शुरू होगी। एग्जाम क्वालिफाई करना मतलब फेलोशिप लेना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर आप ICMR एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स या फिर UGC वाले इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हो टू द PhD, आपको फेलोशिप आना शुरू हो जाएगी। और फेलोशिप में एक क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड है। सिर्फ और सिर्फ 250 कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे जिन्हें फेलोशिप मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपकी रैंक 250 में आती है, तो एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, 250 में रैंक्स आई, तो यू आर गोइंग टू गेट द फेलोशिप, अदरवाइज नो। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो हर एग्जाम की तरह, जैसे CSI नेट की मेरिट लिस्ट CSI नेट के एग्जाम के बाद आती है, यहाँ पर भी यही होगा, एग्जाम के बाद आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज एलिजिबिलिटी क्या है, जो आप सभी लोगों को पता है। CSI नेट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, या तो आप MSc में काम MSc जो है वो परस्यू कर रहे होगे, या फिर आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, आप CSI नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सेम यहाँ पर भी है, अगर आपकी मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो कि किसी लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से किसी फील्ड्स में भी अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीटेड है तो आप एलिजिबल हो। एंड सेकेंड पॉइंटर जो मेंशन किया, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हो, तो भी आप एलिजिबल हो। हमेशा याद रखना, जब हम CSI नेट का फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर भी हमें अपीयरिंग वाला जो एनेक्शर है वो लगाना पड़ता है, यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। और एनेक्शर्स जो है वो सारे के सारे एट द एंड अवेलेबल हैं। और ब्रोशर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके फर्दर चेक कर सकते हैं। एज लिमिट भी है, जैसे हमारी CSI नेट की एज लिमिट है कि JRF जो है वो 30 एज के बाद नहीं मिलता। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है दैट इज योर 35 ईयर्स। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 35 ईयर्स से एज ज़्यादा होने पर आप एलिजिबल नहीं है। एंड कुछ रिलैक्सेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो SC ST कैटेगरीज है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, मतलब जहाँ पर नॉर्मली सभी के लिए 35 ईयर्स हैं, SC ST के लिए जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स हो जाती है। सिमिलरली PWD के लिए भी 5 ईयर्स है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए भी 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। सो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं, +5 +3 करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा, इंग्लिश में आएगा। जहाँ पर CSI नेट इंग्लिश और हिंदी बायलैंग्वेज है, यहाँ पर बायलैंग्वेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा। 180 मिनट्स एंड 150
MCQs आपको मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, नेगेटिव मार्किंग है -0.25 की, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे एंड ये सारी चीजें। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर भी 3 सेक्शंस होने वाले हैं, A, B एंड C। तो अगर मैं बताऊं तो एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड हमारा सेक्शन A होने वाला है एंड यहाँ पर B और C इज नॉट अबाउट एक्सपेरिमेंटल एंड मेमोरी बेस्ड, यहाँ पर B सेक्शन होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेज एंड जो आपका सेक्शन C होगा वो उसके बेसिस पे होगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। तो ये आपका जो सेक्शन C होने वाला है वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट जो आप चूज करोगे फॉर्म फिल करते समय एंड उसके बाद ये सारी चीजें हैं और सिलेबस यहाँ पर मेंशन है एंड यहाँ पर ये रही आपकी सारी चॉइसेस। सेक्शन सी में आपके पास चॉइस होने वाली है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैट्स, वेटनरी साइंस एंड मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सोशल एंड बिहेवियर साइंसेज, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। सो ये सारी की सारी आपके पास सेक्शन सी के लिए सब्जेक्ट चॉइसेस हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बाकी की डिटेल्स हैं कि आपको फॉर्म फिल करना है। तो अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल एंड ओबीसी इज 2000, SC ST EWS 1600 एंड PW एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। सो ये फर्दर ब्रोशर है, एक बार फिर से बोल रही हूँ एंड यहाँ पर सारा ब्रोशर है एंड बाकी की डिटेल्स है जो हर एग्जाम की तरह होती है एंड ये एनेक्जर्स हैं जो आप यूज़ करेंगे। सो ये डिफरेंट इन केस ऑफ फिजिकल लिमिटेशन, तो फिजिकल डिसेबिलिटी का है ये। उसके बाद यहाँ पर ये सारी एनेक्जर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं एंड ये फिर से आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स है जो अभी मैंने आपको बताई थी कि एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं टिल 21 नवंबर और करेक्शन विंडो 24 नवंबर टू 26 नवंबर, एडमिट कार्ड 1 दिसंबर एंड एग्जाम इज ऑफ 7 दिसंबर। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए एंड डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे यूटिलाइज करना सबसे अच्छी बात होती है। सो अप्लाई टू द फॉर्म, सिलेबस अच्छे से देखो, अपने सिलेक्शंस हर बार अगर आपको सेक्शन सी में एक ऑप्शन मिला है कि आप सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज करो तो बहुत ध्यान से उसे चूज कीजिएगा उस सब्जेक्ट के साथ जिस पे आप कंफर्टेबल हो। और फिर से बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रोशर मिल जाएगा, आप बाकी की डिटेल्स वहाँ पर चेक कर सकते हैं एंड बाकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने यहाँ पर कर ली हैं डिस्कस यहाँ पर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।